देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। पटेल सचिव के आरोपों का सरपंच पति ने किया खंडन। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कृत के सचिव ने सरपंच व रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सचिव का कथन है कि 2019 से लेकर 22 तक के सारे मनरेगा के कामों में मास्टर रोल में फर्जीवाड़ा किया गया है। सचिव के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फर्जी दस्तखत कराकर राशि का आहरण भी किया गया है। इस संबंध में जब सरपंच से संपर्क किया गया तो सरपंच पति का कहना है कि सचिव के द्वारा जितने भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं सबके सब बेबुनियाद है। सन 2019 में उन्होंने सरपंच पति का पद प्राप्त नहीं किया था, तो क्या 2019 में जो मास्टर रोल में फर्जीवाड़ा की हुआ है, क्या उसका सूत्रधार स्वयं सचिव है, जो बचने के लिए अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। सरपंच पति का कहना है कि सचिव से सारे लोग परेशान हैं। महिला समिति स्वास्थ्य कर्मी, पंचगनी स्वास्थ्य कर्मी जब कोविड-19 कार्बन करें गांव में घूम रहे थे तो सच भी उनके साथ थे, लेकिन उनका व्यवहार सबसे खराब निकला, जो अपने पद का रूप दिखाते हुए। ACON 24 न्यूज छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। मैं संतोष कुमार साहू, सरपंच पति ग्राम पंचायत कृत जनपद पंचायत गाँवगढ़। और हमारे प्रति जो सचिव महोदय आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके कथनानुसार 2019-20, 20-21 और 23-22 का जो मनरेगा कार्य है उस पर फर्जी मास्टर में चढ़ा है नाम करके बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 2019-20 में मैं खुद सरपंच नहीं था, सरपंच पति नहीं था, तो उनका भी वो जिक्र किए हैं। और उनका आरोप लगाने का मुख्य वजह यह है कि वो एक बार बोला था हमको कि सरपंच और सचिव के बीच में यदि कोई प्रकार से मतभेद आता है, मनमुटाव आता है, तो उसके पहले आप मेरे को बोल देना, मैं अपना जगह बना लूँगा करके बोला था। और देखा गांव में भी कई जगह विवाद में घिरा हो, और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कोविड-19 टीकाकरण में जो कार्यक्रम चल रहा था, उन सभी का आरोप है इनके ऊपर कि तरीक़ा से ड्यूटी नहीं करता और यहाँ करके दबदबा बनाता है और अपने आप को मैं अनुभवी सचिव हूँ करके लोग जमाता है। इन सब के बारे से उन लोगों ने शिकायत किया। तो और ऐसी कई बात है जो बताना पड़ेगा, भी बता रहा हूँ। और वित्तीय का मैं अधिकारी हूँ करके बोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन वित्तीय का अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा गमन करे। मांग करता है मेरे को इतना % चाहिए, चाहे आप लोग कुछ भी करो। इन सब चीज़ को मैं मना किया उनको, तो नाराज़गी जाहिर किया और यहाँ ड्यूटी आने जाने में बंद कर दिया। और गांव में जो भी कार्य है उनके नहीं आने से बाधित हो रहा है, और गांव के जितने भी जनता है परेशान हैं इनसे, समय पर कोई काम नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भाई जब सरपंच और सचिव का नहीं बन रहा है तो उसमें उनको क्या है, अपना जगह बना लें। उसको हम लोग सस्पेंड तो नहीं करवा रहे हैं, स्थानांतरण करवा रहे हैं, वो अपना जा कर के अपना जगह बना ले और हमें कुछ कहना नहीं है। और ज़्यादा मैंने कोई प्रकार से वो कर रहा है, आरोप लगा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप गांव में किसी भी पूछ सकते हो, मेट से भी पूछ सकते हैं, और जो रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो, पंच से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सब लोगों को कि जांच करवा सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है भाई, टीम गठित कर सकते हैं। लेकिन एक और खुलासा सामने आया है जिसको मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा। और मैं उसको मना भी किया था। अभी सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है गोठान में गोबर खरीदी का कार्यक्रम चल रहा था। गोबर खरीदी कार्यक्रम में मुनादी करवा करके समस्त लोगों का, मैंने गोबर जो बेचना चाहते थे उन लोगों का गोबर हम लोग ले रहे थे, और बीच में मना भी किए। 2-4 लोगों से शिकायत मिला कि व्यक्तिगत वो अपने आदमी का गोबर खरीद रहे हैं करके, तो मैंने उसको मना भी किया कि सर इस तरह से गोबर खरीदी करना उचित नहीं है, अगर ख़रीदना है तो आप सभी का गोबर खरीदो। तो वो मेरे ऊपर ही भड़क गए कि ऐसा है तो मैं बंद करवा देता हूँ गोबर खरीदी करके। गोबर खरीदी कुछ दिन तक बंद किया, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से किसी एक के नाम पर वो गोबर आज तक के बेच रहा है। वो जो हमें पता चला है वहाँ से ऑफिस से जनपद से
8 तारीख को बेचा है, 8/2 को, 7/2 को, 1 को, 31 को, 29 को, 28 को, 27 को, ऐसे करके वो लगातार गोबर एंट्री हुआ है। तो कब से बंद है ये गोबर? गोबर गोठान में नहीं है। हम लोग गोठान में भी चेक करने गए थे, ठीक है गोबर खरीदता है तो गोबर तो रहता वहाँ पे, गोबर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से फर्जी करने वाले जो सचिव है उनको हम लोग किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहते। प्रेम से हम लोग उनको बोल दिए हैं, स्थानांतरण के लिए जनपद में आवेदन लगा भी चुके हैं, समस्त पंच लोगों का उसमें दस्तखत है। अब मैं अपना खुद उसको बोल भी चुका हूँ, बोलने से रुष्ट होकर के ये हम लोगों के ऊपर जबरन का जो है कार्रवाई कर रहा है और झूठी माने जो आरोप है हम लोगों के ऊपर लगा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की जनपद पंचायत नावगढ़ मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी आरोप गलत है। और जैसे ही सचिव ने सुना है कि उसका तबादला कहीं और हो रहा है तो उसको जानकर गलत आरोप मेरे खिलाफ दिया गया है और मेरे साथ में मेट लोग और सरपंच के खिलाफ भी गलत आरोप है। ये जो आरोप लगा है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर शासन चाहे तो जितने भी कार्य हुए हैं उनका सभी का भौतिक सत्यापन वो जांच में करवा सकते हैं।